नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। एनसीपी विधायक अयोग्य नहीं, पूरी तरह पार्टी उड़ा ले गए अजित पवार, हाथ मलते रह गए चाणक्य चाचा शरद पवार। राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले शरद पवार विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पार्टी के कब्जे और अजित पवार के साथ जाने वाले विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने का मुकदमा हार गए। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी शरद पवार पार्टी पर कब्जा का मुकदमा हार चुके हैं। उनका भतीजा अजित पवार उनकी आंखों के सामने से उनकी स्थापित और गठित पार्टी उड़ा ले गया और चाचा चाणक्य हाथ मलते रह गए। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नावरेकर ने गुरुवार को फैसला सुनाने से पहले कहा कि उनके सामने 3 प्रश्न हैं। पहला ये कि पार्टी का संविधान क्या है और उसके लक्ष्य क्या हैं। दूसरा ये कि संविधान के अनुसार पार्टी के संगठनात्मक पदों पर किसका कब्जा है और तीसरा ये कि निर्वाचित उम्मीदवारों का बहुमत किसके पास है। 41 विधायक अजित पवार के साथ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावरेकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पार्टी की नेतृत्व संरचना या फिर पार्टी के संगठन से यह निर्धारित नहीं होगा कि कौन सा गुट असली पार्टी है। मैं इसलिए इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि विधायक दल पर बहुमत के हिसाब से अजित पवार गुट ही वास्तविक एनसीपी है। पार्टी के 53 में से 41 विधायक अजित पवार के साथ हैं। शरद पवार के पास सिर्फ 12 विधायक हैं, लिहाजा अजित पवार गुट को विधायक दल का समर्थन हासिल है। अजित पवार गुट को पदाधिकारियों और नेताओं का अधिक समर्थन प्राप्त है। अजित पवार गुट के विधायक योग्य करार शरद पवार समूह के इस संबंध से अजित पवार समूह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को भी चुनौती नहीं दी है, इसीलिए अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी का दर्जा है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस निष्कर्ष के आधार पर अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए शरद पवार की ओर से दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अजित पवार गुट के विधायक योग्य करार दिए गए। अजित पवार की याचिका भी खारिज। विधानसभा अध्यक्ष में यह कहते हुए अजित पवार गुट की तरफ से शरद पवार गुट के विधायकों के खिलाफ दायर अपात्रता याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है कि ये 2 गुटों अजित पवार और शरद पवार के बीच का अंदरूनी विवाद है, इसीलिए किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है, इसीलिए 10वीं सूची के मुताबिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह नहीं कहा जा सकता कि अजित पवार गुट में राष्ट्रवादी कांग्रेस में बगावत की थी या फिर पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ काम किया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।